चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं हम लोग, चलिए हम लोग इस बात को देख लेते हैं। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण इस तरीके से है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारे मूल होंगे, मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे निकालते हैं। समझिए, ए हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा द्विघात समीकरण है। और अगर हम लोग इसका विविक्तर निकालें, देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए डी इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, b² माइनस 4ac। अब अगर हमारी डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो भी हमारे मूल होंगे, जो भी हमारे मूल होंगे कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। अब द्विघात समीकरण है तो हमें दो ही मूल मिलेगा, और दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। अगर हमारा पहला मूल अल्फा होगा, दूसरा मूल बीटा होगा, इसके कहने का मतलब दोनों मूल हमारे एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्या है, अगर हमारा डी इज इक्वल टू 0 है, डी इज इक्वल टू 0 के केस में जो भी हमारा मूल होगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल। और क्या होंगे, देखिए दोनों मूल हमारे एक समान होंगे। अगर ए वाला अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, ए वाला बीटा है तो दूसरा वाला बीटा होगा, यानी कि दोनों मूल हमारे कैसे होंगे, समान होंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, एक समान मूल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड केस क्या है। अब अगर हमारी डी की वैल्यू छोटी हो 0 से, डी की वैल्यू छोटी हो 0 से, तो इस केस में क्या होता है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। इसके कहने का मतलब है जो भी हमारे मूल होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ए आप लोग याद रखना, और डी जो हमारा होता है इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम लोग विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग ढंग से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए क्या दिया, हमें दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से हमें क्या करना है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ए जो हमें समीकरण दिया गया है इसके मूल कैसे होंगे हमें ये बताना है। तो चलिए हम लोग इसके मूलों की प्रकृति निकालते हैं। इसके लिए ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम लोग जनरल समीकरण से कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करिए और बताइए हमारा a इज इक्वल टू क्या है। यहाँ से देखिए x² का कोफिशियंट a है, यहाँ पे क्या है 2 है, a बराबर क्या हो जाएगा 2, और b बराबर देखिए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग विविक्तर निकालते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये जो हमारा d होता है, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए हम लोग d निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर करिए, देखिए क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर किया हमने, -4 इंटू में a देखिए क्या है 2 है, c देखिए क्या है 5 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए -3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, -5 दूनी 10 और 10 चौके 40, 9 में से 40 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा -31। ये जो d इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -31।
अब आप लोग बताइए डी की वैल्यू हमारी क्या है। देखिए डी हमारा क्या है, छोटा है किससे, जीरो से। डी हमारा जीरो से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी बताइए, हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमें मूलों को कब निकालना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हमें मूल नहीं निकालना इसके लिए। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर को आप लोग पढ़िए। देखिए दूसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसको दूसरे नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, इसकी तुलना कर लीजिए जनरल समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का क्या है, 3 है, यानी कि a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, -4√3 लिख लो, और c बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो चलिए अब हम लोग इसका विविक्त कर निकालते हैं, देखते हैं विविक्त कर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा। हम जानते हैं क्या, d इक्वल टू हमारा होता है b² माइनस 4ac। वैल्यूज रख दीजिए, b क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है, देखिए 3 है, c देखिए क्या है, c हमारा 4 है। इसको सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। √3 देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 चौक 16 3 48। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 48 माइनस 48, और यहाँ पे क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा d है, d बराबर आ गया है 0 के। अब d बराबर 0 आ गया, इसके कहने का मतलब क्या है, जो हमें समीकरण दिया है इसके मूलों का अस्तित्व है। और प्रकृति देखिए क्या हो जाएगा, प्रकृति देखिए क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान मूल मिलेंगे, वास्तविक और एक समान मूल मिलेंगे, एक समान मूल मिलेंगे। हमें कैसे पता चला वास्तविक और एक समान मूल्य मिलेंगे, अभी हमने सीखा कि अगर हमारा d का वैल्यू बराबर होता है 0 के, तो हमारे जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। चलिए अब हम लोग मूलों को निकालते हैं। तो मूलों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए मूलों को निकालते हैं। तो लिख लीजिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहली क्लासेस में हमने गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं हमने सीखा है। तो यहाँ पे जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक को आप अचर पद से मल्टीप्लाई करिए। हमने क्या किया, हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 12। 12 को हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आए, 4√3 आना है। क्या आना है, 4√3 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक करके देखते हैं कैसे ब्रेक होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। इसका इस वाले मेथड का यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिए हमारा a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू क्या है, -4√3 है, और c इक्वल टू हमारा क्या है, 4 है। आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हमारा x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a। हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना। लिख लीजिए क्या है,
श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए माइनस बी क्या है, -4√3, हमारे पास माइनस बी पहले से ही है, ऐसे लिखो प्लस माइनस √b²। देखिए बी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 3 48, -4ac, 4 लिखे, ए कितना है, ए 3 है और सी कितना है, 4 है। अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 में 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 48 -4 3 12 चौक 48, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस -0 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 3 6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, प्लस -0 अपॉन में 6, ऐसा हमारे पास हो गया। चलिए अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार माइनस चिन्ह, तो और देखते हैं हमारा एक्स क्या हो जाएगा। तो लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, देखिए इस तरीके से सॉल्व करना हमारे लिए कितना आसान हो गया। लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर हमारे पास x = क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग 4√3 हमने प्लस लिया 0 अपॉन में 6, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें 0 को ऐड करेंगे 4√3 अपॉन में 6, सॉल्व करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2√3 अपॉन में क्या है, अपॉन में 3। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2√3, यहाँ पे 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, देखिए इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 2√3। x = क्या आया, 2√3। चलिए अब हम लोग माइनस चिन्ह लेते हैं। लिखिए माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4√3 हमने प्लस ले लिया, माइनस लेंगे 4√3 -0, 4√3 -0 अपॉन में 6, तो सॉल्व कर लीजिए। 4√3 0 घटाएंगे तो यही हो जाएगा अपॉन में 6, सॉल्व करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2√3, ये 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में √3। तो x = यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, 2 अपॉन √3। तो देखिए हमारे पास जो मूल थे, मूल क्या आ गए, मूल क्या आ गया, 2√3, और यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो हमारे मूल होंगे, देखिए d = 0 से हमें क्या पता चला था, हमारे जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और एक समान मूल होंगे। तो देखिए क्या हमारे मूल एक समान हैं, हाँ यहाँ पर भी 2/√3 है, यहाँ पर भी 2/√3, हमारे मूल क्या है, एक समान है। तो लिखिए अतः मूल क्या क्या है, 2/√3 तथा 2/√3 हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, और हाँ अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखे, सॉल्व करने में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी समझ में आए, तो आप लोगों को ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ आपको करना है। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0, हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए 2x² - 6x + 3 = 0, हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूलों की प्रकृति को चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से कंपेयर कर लिए। देखिए a = हमारा क्या हो जाएगा 2, b = देखिए ax² + bx + c से कंपेयर कर रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो गया हो तो आप लोग डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिए इस तरीके से। a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है -6 और c बराबर क्या है 3। चलिए हम लोग d निकाल लेते हैं। d = क्या होता है हमारा, b² - 4ac होता है, b क्या है -6,
-6 का स्क्वायर करिए -4 इंटू में ए क्या है 2 है, सी क्या है 3 है। इसको सॉल्व करिए। -6 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 -6 36 हो जाएगा। देखिए माइनस लगाइए, 3 दूनी 6 चौक 24, यहाँ पे लिख दीजिए 36 - 24 क्या हो जाएगा 12। डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 12। तो यहाँ पे जो हमारा डी है, डी की वैल्यू बड़ी है किससे 0 से। तो मूल कैसे होंगे भिन्न भिन्न अलग अलग मूल होंगे और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। आप लोग गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हो। चलिए हम लोग श्रीधराचार्य ही यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -b, फॉर्मूला लिखिए +- (b² - 4ac) अपॉन में क्या होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ a। तो वैल्यूज रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यूज रखिए आप लोग, वैल्यूज रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। तो देखिए b क्या है हमारा -6 है, तो -6 रखो यहाँ पे, और माइनस पहले से है देखिए -b, +- (b² - 4ac)। देखिए b² - 4ac हमारे पास कितना आया है 12। आप लोग हल भी कर सकते हो। b का वैल्यू रखिए -6 रखोगे 36 हो जाए -4, तो 4 गुणे a 4 दूनी 8 त्रिक 24 अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा 2a। a क्या है हमारा 2 है, रख दो 2, हल कर लो इसको। देखिए क्या आता है हमारे पास, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 +- देखिए अंडर रूट लिखिए 36 - 24 कितना हो जाएगा 12/4। इस तरीके से हमारे पास इतना आया। चलिए लिखिए 6 ± 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप लोग सोचिए। 12 को हम लोग 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 2√3 अपॉन में 4, हल कर लीजिए इसको। देखिए क्या हो जाएगा। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लो इस तरीके से। तो क्या बचेगा 3 ± √3, क्योंकि 2 हमारा कॉमन हो गया यहाँ से, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ± √3 अपॉन में 2, इतना लिख सकते हैं। चलिए लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 +√3 अपॉन 2। ए हमारा x इज इक्वल टू आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। चलिए वो लोग माइनस चिन्ह लेने पर देखते हैं। लिखिए माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -√3 अपॉन 2। यही हमारे क्या आ गए, यही हमारे मूल आ गए हैं। तो लिख दीजिए अतः मूल 3 +√3 अपॉन 2 तथा 3 -√3 अपॉन 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने मूल निकाल लिया, और इस तरीके से जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमें k का मान इस तरीके से निकालना है कि इसके कैसे मूल हों, दोनों मूल कैसे हों बराबर हों। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग पहले कंडीशन याद करिए, दोनों मूल बराबर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों मूल बराबर होने के लिए लिख लीजिए कंडीशन,
दोनों मूल बराबर होने के लिए हमारा जो डी है, डी बराबर होना चाहिए 0 के, यानी कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। जब इस तरीके से होगा तभी हमारे दोनों मूल कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। चलिए अब लोग सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें के का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग देखिए, हमारा यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कंपेयर करना है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और हमें इसी कंडीशन को अप्लाई करना है। तो लिख दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए इसी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, बराबर मूल होने के लिए, दोनों बराबर मूल के लिए, ठीक है, दोनों बराबर मूल के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू क्या है, के है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 लिख दो। सी क्या है, सी का वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए के स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 के 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 12 को उस तरफ भेजिए प्लस 12 हो गया। और यहाँ से देखिए हमारा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12, इस तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, और 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा करेक्शन करिए, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें a के स्थान पे 2 रखना है, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है 2 हो गया। 4 दूनी 8 त्रिक 24, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, हमने इसको इस तरफ लेकर के आए, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, यही होगा, अंडर रूट के अंदर 12 गुणे 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया 12 दूनी 24, और 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, आप लोग कर लीजिएगा। तो 6 गुणे 4 हो गया। अब 4 को बाहर निकालेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो गया, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 6। इतने के लिए सॉरी गाइस, आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग समझ गए क्या आ जाएगा, के इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 पर ये जो हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप लोगों को करेक्ट क्या करना है, ए इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके लिख लीजिए, यहाँ पे 2 कर लेना है 2, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर को लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए इसका क्या है, हमें क्या दिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको आपको इसमें मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में आप लोग चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले राइट कर लीजिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जनरल फॉर्म में चेंज हो चुका है, के एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, बी इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा -2k, और सी इज इक्वल टू हमारा 6 हो गया।
चलिए अब देखिए हमें मूल कैसे चाहिए, हमें दोनों मूल बराबर चाहिए ना। तो बराबर मूल के लिए हमारा क्या होता है कंडीशन, डी इज इक्वल टू जीरो। जब डी इज इक्वल टू जीरो बी माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, बी का वैल्यू रखिए -2 की, इसका स्क्वायर -4 इंटू में ए और इंटू में सी, यही है इज इक्वल टू जीरो। हल करिए, -2 के का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और के का स्क्वायर करेंगे तो के, यही हो जाएगा। लेकिन -4 छंग 24 हो जाएगा, के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए इस के से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास 4k इज इक्वल टू 24 और देखिए 4 के 4, 4 छंग 24, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6। तो के बराबर 6 पर यहाँ पर ये जो समीकरण हमें दिया गया है, के बराबर 6 पर हमें दोनों मूल कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो लिखिए के बराबर हमारे पास आ गया, ये हमें निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है